हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन जेई एडवांस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अपने को अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से टॉपर्स अप्रोच करते हैं जिससे अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन करेक्ट हो जाए और अपने को मार्क्स मिल जाए। जैसे यहाँ पे अगर अपन देख पा रहे हैं तो अपने पास में एक क्वेश्चन है जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड है और यहाँ पे U1, U2, U3 जो है तीन कॉलम मैट्रिसेस दिए हो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वैसे देखा जाए तो जेई एडवांस 2006 में आया, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी रिसेंटली जेई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम तरीके से पूछा गया, बस थोड़ी सी चीजें यहाँ पे चेंज कर दी गई। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने मेन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि अपने पास में ए एक मैट्रिक्स है, उसके बाद U1, U2, U3 जो है वो अपने पास में कॉलम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है 3x3 का है और U1 जो है उसको अगर ए मैट्रिक्स के साथ या ए मैट्रिक्स को U1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आउटपुट 3x1 का मिलता है। तो यहाँ पे U1 जो है उसको भी 3x1 का होना पड़ेगा, है ना, तभी जाके 3x1 का आउटपुट अपने को मिलेगा। सिमिलरली U2 के लिए भी 3x1 का ही यहाँ पे उसको कॉलम मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और सिंस ये बोल भी रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स 3x1 का अपने यहाँ पे अपन ले लेंगे। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे अपने को ये देखा जाए तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। अब इस पैसेज पे बेस्ड अपने पास में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तीनों क्वेश्चन जो है बस केवल यू पे बेस्ड है। अगर मैं यू निकाल लेता हूं, यू मैट्रिक्स जो कि तीन कॉलम मैट्रिक्स का बेसिस पे है ना। इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पे कैसे बोला गया है, यहाँ पे भी सेम तरीके से बोला गया है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू अपने को बोल रहा है U1, U2, U3। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पे U1 को कुछ मान लेते हैं। U1 जो है एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको XYZ मैंने मान लिया। अब XYZ अगर मैंने मान लिया है तो इसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब जैसे ये A है, इसको और ये U1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल अपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। नीचे बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई। उसके बाद थर्ड वाले में बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 0 0 इसके। यहां से वैल्यूज निकाल लेंगे, यहां से काफी आसानी से वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे x की वैल्यू 1 आ गई, दोबारा क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे -2 आ गई क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास में 1 है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में 3x की जगह 1 डाल दो, y की जगह -2 डाल दो, प्लस z इक्वल टू 0। तो यहां से z क्या आ जाएगा, 3 - 4 यानी कि -1, तो z इक्वल टू आ गया 1। ये अपने पास में वैल्यूज आ गई इसकी। अब सेम कंसेप्ट के बेसिस पे अब मेरे को U2 को लेना है। U2 को लेने के लिए अल्फा, बीटा और गामा ले लो, है ना। और डायरेक्ट अपन देखो U1 और U2 के में अगर देखें अपन तो डिफरेंस क्या है, बस वहां पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है उसकी जगह अल्फा बीटा गामा रख दो और इसके इक्वल कर दो। तो ऊपर आ गया अल्फा, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, और ये इक्वल हो जाएगा 2 3 और 0। यहां से वैल्यूज निकाल लो, यहां से वैल्यूज निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू देखोगे तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस बीटा इक्वल टू 3, तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई। थर्ड इक्वेशन में 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, है ना, प्लस गामा इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 - 2, तो गामा इक्वल टू आ गया -4। ये अपने पास में दो वैल्यूज आ चुकी हैं। सिमिलरली मेरे को U3 लेना है, U3 के लिए PQR ले लो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे PQ और R एक कॉलम मैट्रिक्स मैंने ले लिया जो कि U3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वापस से क्या होगा, ऊपर आएगा P, नीचे आएगा 2P प्लस Q, नीचे आएगा 3P प्लस 2Q प्लस R। अब तो सेम पैटर्न ही तो है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और 1। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे पास P की वैल्यू आ रही है 2, P की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो प्लस Q इक्वल टू 3, तो यहां से आ जाएगा Q इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस R इक्वल टू 0 नहीं है, अभी यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 - 2 यानी कि अपने पास में हो गया 4।
तो r इक्वल टू 1 माइनस 4 यानी कि -3, ये अपने पास में आ गया। अब क्या करना है, अब अपने को u एक मैट्रिक्स लिखना है। सिंस उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे पूछा तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दे रहा हूं। उसका पहला कॉलम क्या है, u1 के एलिमेंट्स अभी अपन ने निकाले x y z, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1, है ना। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 1। और दूसरा कॉलम अल्फा बीटा गामा है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा -1 -4, 2 -1 -4। थर्ड की देख लो, थर्ड की अगर अपन देखें तो पी क्यू आर है, तो यहां पे आएगा P, यहां पे Q और यहां पे R, ये वैल्यूज आ गई। इसको खोल लो, यहीं से सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 1 के साथ खोलेंगे तो यहां पे क्या आया, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और -4, -2 के साथ में क्या आएगा यहाँ पे 6, और +1, +2 के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा +1। तो अब देखो ये तो हो गया -1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और -14 +18, तो बच गया 3 ना, -15 +18 तो +3 आ जाएगा। और यही यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफी सिंपल है ना। ये क्वेश्चन वैसे भी देखा जाए तो काफी ज्यादा सिंपल है। धीरे धीरे अपन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, बट स्टार्टिंग में जैसे एक बेसिक क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। तो वहीं पे अब क्या पूछा है, यू इनवर्स के एलिमेंट्स का सम पूछा है। यू इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एड उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसको डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से। तो ये तो 1/3 आएगा। पहले इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट अगर मान लो मैं यहां पे निकालता हूं, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, है ना। सिंस अपने पास मैट्रिक्स ये है तो 1 के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, 1 के लिए मेरे पास में आएगा 3 - 4, 3 - 4 मतलब -1, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले एलिमेंट जो कि 2 है, उसके लिए अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1 मतलब 7 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या पता है कि जैसे ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया, और ये इनके कोफैक्टर्स के साथ माइनस साइन आता है, तो यहां पे आ जाएगा -7। फिर आगे चलते हैं, यहां पे 2 लास्ट वाले 2 के साथ में क्या आएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, है ना। फिर -2 के साथ में देखेंगे, -2 के साथ में देखोगे तो यहां पे अपने पास में क्या आएगा 6 8, तो यहां पे +2 आएगा, लेकिन इस पे माइनस लगता है तो ये -2 आ जाएगा। फिर यहां पे फिर यहां पे चलते हैं, -1 के साथ में देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे अपने पास में आ जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 अपने पास में आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए देखोगे तो अपने पास में यहां पे आ जाएगा 3 और 2, ये हो जाएगा अपने पास में -3, और सॉरी -3 नहीं होगा यहां पे, है ना, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये अपने पास में यहां पे 6 आएगा। और लास्ट वाले के लिए देखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा यहां पे, है ना। तो अभी मेरे पास में यहां पे क्या आएगा, ये तो हो गया 0, ठीक है। लास्ट वाले के लिए ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में यहां पे वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि माइनस साइन आएगा। वैसे ही -3 के लिए अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 3, ये आया, है ना। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो यहां पे क्या है -1 7, 7 को नीचे ले आओ 9 आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा -2 -5 6 0 -3 +3, ये अपने पास में आ रहा है। और इनवर्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो 1/3 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, -1 7 9 -2 -5 6 0 -3 और 3। अब यहां पे इसके एलिमेंट्स को सम करना है, तो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं ना, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सम कर लो, टोटल जो सम आ रहा है डिवाइडेड बाय 3 कर देना, क्योंकि सारे एलिमेंट से 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पे देखोगे तो अपने पास में कितना आ रहा है, प्लस में देखो यहां पे 16 और 6 22 हो गया, 3 25 अपने पास में यहां पे आ रहा है ना। यहां पे अगर मान लो मैं इसका सम करूंगा तो देखो यहां पे ये एक्चुअली में ये -7 है ना, तो 15 और 3 18 आ रहा है, 12 3 15 और 3 18, तो 0 हो गया, तो है ना। इसके अंदर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर वाले सारे एलिमेंट्स का सम 0 हो गया, डिवाइड बाय 3 करोगे तब भी 0 है, तो यू इनवर्स के एलिमेंट्स का जो सम है वो अपने पास में 0 निकल गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसका थर्ड पार्ट पे बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने को क्या कह रहा है कि अगर मान लो यू मैट्रिक्स को यहां पे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, तो सबसे पहले 3 2 0, इसके साथ में 3 × 3 जो मैट्रिक्स अपने पास में आ रहा है
है ना, u 1 2 2, यहाँ पे है 1 2 2, और एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, ये रहा, -1 सॉरी -2 -1 -1, -2 -1 -1, और 1 -4 -3, ये आ रहा है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, यहां पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आया 3 और -4, ये आ रहा है। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6 -2, फिर यहां पे क्या आएगा 6 -2, तो ये अपने पास अल्टीमेटली -1 और 4 4, ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई अभी मेरे को करना है, एक सेकेंड में, कुछ तो गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा है कि अगर मान लो मेरे को इसको यहां पे इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहां पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा जो कि यहां पे कितना आ जाएगा 3 -4, और फिर इसको इससे करेंगे तो यहां पे आएगा 6 -2, फिर आएगा 6 -2, जो कि अल्टीमेटली आ रहा है -1 4 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 0 से, है ना, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है -3 + 8, तो अल्टीमेटली अपने को मिल रहा है 5। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू जिसकी इसने पूछी है वो आ रही है 5, तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए हो जाए। कुछ इस तरीके से इस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के मिक्स्ड अप क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में 2006 में पूछा गया था उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से ही अपने को यहाँ पे इसको अप्रोच करना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर वैसे देखोगे तो इसमें 3 पार्ट है ना, तो 12 नंबर का होगी। इस तरीके से भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इस तरीके के और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।